नमस्कार। जिस तरह से हम और आप ऑनलाइन कुछ भी ढूंढते हैं ना, वो तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। और भारत जैसे बाजार में तो ये बदलाव और भी तेजी से आ रहा है। तो सवाल ये है कि एसईओ का आने वाला कल कैसा होगा। चलिए आज इसी को समझते हैं। अब देखिए, एआई असिस्टेंट्स, वॉइस सर्च, वीडियोस, लोकल मैप्स, ये सब अब एक साथ काम कर रहे हैं। और ये उन बिजनेसेस के लिए एक बड़ी नई चुनौती बन गया है जो ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब सिर्फ कीवर्ड से काम नहीं चलने वाला, अब एक बिल्कुल नई सोच और नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो आज की इस बातचीत में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सर्च का नया माहौल कैसा है, एआई इंजन को आखिर चाहिए क्या, इंसानी भरोसे की क्या कीमत है, कौन सी पुरानी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं, और आखिर में 2026 के लिए एक कामयाब एसईओ ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नया सर्च लैंडस्केप। आज का एसईओ सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में नहीं है। अब बात सिर्फ टेक्स्ट की नहीं है, आपको हर जगह दिखना होगा, चाहे वो वीडियो हो, मैप्स हो या फिर वॉइस सर्च। और हाँ, भरोसा, स्पीड और यूजर क्या चाहता है, ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। अब मकसद सिर्फ गूगल के पहले पेज पर रैंक करना नहीं है। असली लक्ष्य वो बनना है, वो भरोसेमंद सोर्स जिसे एआई अपने जवाबों में इस्तेमाल करे और लोग जिस पर आंख बंद करके यकीन कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एआई इंजन को समझना। देखिए, एआई के इस दौर में कामयाब होने के लिए बिजनेस को एआई सिस्टम को एकदम साफ, स्ट्रक्चर्ड और काम का डेटा देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चलिए पता करते हैं। तो यहीं पर एक नया और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जो इस एआई ड्रिवन सर्च के दौर में सब कुछ बदल सकता है, और वो है जियो। तो जियो है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने कंटेंट को एआई के लिए आसान बनाना। मान लीजिए किसी ने पूछा पनीर बटर मसाला कैसे बनाएं, तो एआई उस वेबसाइट को चुनेगा जहां रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बुलेट पॉइंट्स में दी हो, न कि एक लंबे चौड़े पैराग्राफ में। बस यही जियो का आधार है। लेकिन यहाँ एक पैच है। एआई की वजह से कंटेंट बनाना तो बहुत आसान हो गया है, पर इसका मतलब ये भी है कि हर कोई यही कर रहा है। तो फिर भीड़ से अलग कैसे दिखें? जवाब है असली ओरिजिनल एक्सपीरियंस में। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, एआई को इस्तेमाल करने के 2 रास्ते हैं, एक गलत और एक सही। गलत तरीका है एआई को राइटर बना देना जो बस साधारण और सुनी सुनाई बातें लिख देगा। सही तरीका है एआई को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना। वो रिसर्च करेगा, आउटलाइन बनाएगा, लेकिन असली अनुभव, असली उदाहरण और गहरी समझ तो एक इंसान ही डालेगा। तो एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये 5 स्टेप्स हमेशा काम करते हैं। सबसे पहले एक हुक से प्रॉब्लम बताइए, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दीजिए। एक असली उदाहरण से बात को समझाइए, लोगों के मन में आने वाले सवाल यानी FAQs का जवाब दीजिए, और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन दीजिए। ये फॉर्मेट इंसानों को भी पसंद है और एआई को भी। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इंसानी भरोसा। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी कुछ भी लिख सकता है, वहां असली भरोसे के सिग्नल सोने की तरह कीमती हो गए हैं। अब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफी नहीं है, आपको असल दुनिया में भी भरोसेमंद होना पड़ेगा। ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। लोकल एसईओ में कामयाबी अब कीवर्ड्स भरने जैसी पुरानी ट्रिक से नहीं, बल्कि लोकल प्रूफ से मिलेगी, यानी आपके बिजनेस के असली होने के सबूत से। एआई को कहानियां नहीं, सबूत चाहिए, एकदम साफ डेटा। तो ये लोकल प्रूफ असल में है क्या? सोचिए, आपकी टीम की असली तस्वीरें, आपके ऑफिस की फोटो, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हर हफ्ते ताज़ा अपडेट्स, और आपके कस्टमर्स के वो रिव्यूज़ जिनमें वो आपकी सर्विस का नाम लेकर तारीफ कर रहे हो। और यहीं पर गूगल का EEAT कॉन्सेप्ट और भी ज़रूरी हो जाता है, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। क्या कंटेंट लिखने वाले को उस विषय का सच में अनुभव और ज्ञान है? क्या वो उस फील्ड में एक जाना माना नाम है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? गूगल इन सभी सवालों के जवाब ढूंढता है, खासकर हेल्थ और फाइनेंस जैसे मामलों में। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली अथॉरिटी ऑनलाइन नहीं बनती, वो असल दुनिया में बनती है, लोगों के बीच में। एसईओ का काम सिर्फ गूगल को ये दिखाना है कि देखिए, ये बिजनेस असल दुनिया में भी एक बड़ा नाम है। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर,
वो बेसिक चीजें जो कभी नहीं बदलेंगी। इतने सारे नए बदलावों के बीच एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है एसईओ की मजबूत टेक्निकल नींव। ये हमेशा से जरूरी थी और हमेशा रहेगी। ये बात गांठ बांधने वाली है। एसईओ में जीत फैंसी चीजों के पीछे भागने से नहीं, बल्कि बेसिक बातों पर लगातार और डिसिप्लिन के साथ काम करने से मिलती है। तो चलिए 3 सबसे जरूरी टेक्निकल चेक्स पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, robots.txt, ताकि गूगल आपके जरूरी पेज देख पाए। दूसरा, कैनोनिकल टैग्स, ताकि डुप्लीकेट कंटेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। और तीसरा, कोर वेब वाइटल्स, ताकि आपकी साइट मोबाइल पर तेजी से खुले। ये छोटी छोटी बातें ही मजबूत नींव बनाती हैं। तो जब हम कहते हैं कि कंटेंट मशीन रीडेबल होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्कीमा का इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने प्रोडक्ट पर एक प्राइस टैग लगा रहे हैं। ये टैग गूगल को तुरंत पता देता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है और इसकी रेटिंग क्या है। इससे मशीनों के लिए सब कुछ समझना बच्चों का खेल हो जाता है। और अब आते हैं सबसे आखिर में हमारे 5वें हिस्से पर, आपका 2026 एसईओ ब्लूप्रिंट। हमने जो भी बात की है उसे एक सीधी सादी चेकलिस्ट में ढाल लेते हैं, ताकि इस पर तुरंत काम शुरू किया जा सके। तो ये रही आपकी फाइनल 2026 की एसईओ चेकलिस्ट। अपनी वेबसाइट की टेक्निकल नींव मजबूत रखिए, लोकल प्रूफ पर काम कीजिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा से एआई की मदद कीजिए। सिर्फ ब्लॉग नहीं, वीडियो और सोशल मीडिया पर भी दिखिए। अपने कंटेंट में अपना असली अनुभव और आवाज डालिए। और आखिर में अपने कंटेंट को जियो के लिए तैयार रखिए, साफ और सीधे जवाबों के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य का एसईओ उन लोगों का है जो स्मार्ट हैं, अपने काम में ईमानदार हैं और सबसे जरूरी लगातार मेहनत करते हैं। स्मार्ट, ईमानदार और लगातार। तो अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया है उसे देखते हुए क्या मौजूदा रणनीतियां आने वाले कल की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।